देखिए अध्याय में जीवों में विविधता, जीवों में विविधता। जीव कई प्रकार के पाए जाते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे? उनकी आकार अलग है। जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता का आकार अलग है, बिल्ली का आकार अलग है ना, चूहा का अलग है। लेकिन दोनों जीव कैसे हैं? सजीव प्रजाति। कैसे हैं? सजीव। अब देखिए आकार अलग है, आकृति अलग है, रंग भी अलग है कि नहीं? और उनका भोजन भी अलग है। चूहा क्या खा रहा है, बिल्ली क्या खा रही है, ठीक ना, पक्षी क्या खा रहे हैं। अलग अलग जीवों में आवास में, जैसे खरगोश बिल में रहेगा, खरगोश कहाँ रहेगा? और चूहा कहाँ रहेगा? बिल में रहेगा। और हम लोग कहाँ रहेंगे? घर में रहेंगे। अब रंग भी अलग अलग है कि नहीं? इसी को बोलेंगे जीवों में विविधता। इसको क्या बोलेंगे? जीवों में विविधता। जीवों में मतलब विविधता का मतलब जीव तो है लेकिन कई प्रकार से अलग अलग, अपना आकार अलग है, उसका भोजन भी अलग है, उसका रंग भी अलग है। अभी बताया ना, सब लोग अपने जीवन यापन के लिए भिन्न भिन्न रूप से ये सब कर रहे हैं काम, देख रहे हैं ना। अब सांप कहाँ रहेगा? बिल में रहेगा। कहाँ रहेगा? अब देखिए जीव, जीव किसे कहेंगे? सजीव और निर्जीव जानते हैं? सजीव के लक्षण और निर्जीव के लक्षण। सजीव में क्या होगा? प्राण होगा। क्या होगा? गति होगी। पेड़ पौधों को छोड़ के, पेड़ पौधों में भी गति होती है, वृद्धि होती है, लेकिन हाँ एक चीज और इसमें वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। इसको एक एक मिला दीजिएगा। जीव किसे कहेंगे? जीवों में प्राण पाया जाता है। प्राण तो जान रहे हैं ना, गति पाई जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल सके, जिसको क्या बोलते हैं? गति। पेड़ पौधों को छोड़कर श्वसन की क्या हो, पाचन की क्या हो, और उसमें शरीर में वृद्धि हो, ठीक है। ऐसे को क्या बोलेंगे? जीव। क्या है? जीव दो प्रकार के होते हैं, अंडे देने वाले जीव और बच्चे देने वाले जीव। अंडे देने वाले जीव को अंडप्रजनक जीव कहेंगे। अंडे देने वाले जीव को क्या कहेंगे? अंडप्रजनक जीव किसे कहेंगे? ऐसे जीव जिनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ? अंडे से। तो अंडप्रजनक जीव का उदाहरण सभी प्रकार की पक्षियाँ, जैसे चमगादड़ और गधेड़ी छोड़ के, चमगादड़ और गधेड़ी पक्षी भी आते हैं, ये स्तनधारी में आते हैं। इसमें आएंगे, ये बच्चा देते हैं, ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, इनके कान बड़े बड़े होते हैं। लक्षण बताएं ना। अब देखिए अंडप्रजनक और सजीव प्रजनक। बच्चे देने वाले को क्या बोलेंगे? सजीव प्रजनक। सजीव प्रजनक के उदाहरण हमने बताया है, अभी बता देंगे। देखिए अंडे देने वाले जीव का विशेषताएं क्या है, जिनको लक्षण से, किस लक्षण से हम पहचान पाएंगे, किस लक्षण से हम पहचान पाएंगे? उनके शरीर में बाल पाया जाता है, उनका कहीं नहीं पाया जाता। उनके शरीर में बाल नहीं पाया जाता। 5 मिनट उनके शरीर में बाल नहीं पाया जाता। कौन से? अंडे देने वाले जीव के शरीर में बाल नहीं पाया जाता। उनके सुई, कान उनका होता है लेकिन सुई के जैसे छेद होता है, कान बाहर दिखाई नहीं देता, उस बाल भी नहीं रहेगा और कान भी बाहर दिखाई नहीं देता, रहेगा छेद के जैसे, सुई के जैसे छेद। जैसे आप पक्षी देखते होंगे तोता तो कैसे रहता है? छेद के जैसे। कबूतर भी छेद के जैसे। मतलब कि अपने बच्चे को क्या कराएंगे? स्तनपान। उनकी माता जो होगी, माता मतलब माता जी, अपने बच्चे को क्या कराएगी? स्तनपान कराएगी। लेकिन इसमें अंडे देने वाले में नहीं कराएंगे, वो अपने अंडे पे बैठेगी, अपने अंडे पे बैठेगी, बैठ के अपने शरीर की तापमान से उसके अंडे की वृद्धि होगा, ठीक ना। अब देखिए सजीव प्रजनक। सजीव प्रजनक जीव कैसे? इनके शरीर में बाल पाया जाता है, इनके शरीर में बाल पाया जाता है। इनके कान कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, कान बड़े बड़े होते हैं और बाहर भी दिखाई देते हैं। जैसे कुत्ता कान देखते हैं ना, कुत्ता बाहर दिखाई, उसका कान बाहर दिखाई देता है, बिल्ली कभी बाहर दिखाई देता है। और चमगादड़ और गधेड़ी में भी कान होता है, वो स्तनधारी में आते हैं। स्तनधारी जीव वे जीव होते हैं जो अपने बच्चे देते हैं, अपने बच्चे को दूध पिला कर वृद्धि और विकास कराते हैं, ठीक है। ये अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। कौन? सजीव प्रजनक। जो सजीव प्रजनक वही स्तनधारी जीव भी होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। बन जाएगा। उदाहरण के लिए कहना है कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मनुष्य, और इसमें अंडे देने वाले पक्षी हो गया, ठीक ना, कबूतर, तोता, मयूर, हो जाएगा ना, सांप, ठीक है, हो जाएगा ना। जो मुर्गी की अंडा होती है, किसी भी जीव का जो अंडा होता है सब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। काय का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट मिला देने में कैल्शियम कार्बोनेट। मुर्गी जैसे मुर्गी जो होती है ना, मुर्गी पक्षी मुर्गी जो होती है ना, मुर्गी ये सर्वाहारी मांस और मतलब कीड़े मकोड़े और बालू पत्थर और भोजन दाना, उसमें दाना भी, दाना अनाज जानते हैं ना, अनाज भी खा लेती है। तो अनाज और कोई पूछेगा कीड़े मकोड़े तो खाती है भोजन के लिए, ये भी अनाज भी खाती है, लेकिन बालू और छोटे छोटे पत्थर को भी खा लेती है। इसी पत्थर को जब खाने के बाद पचने के बाद उस शरीर में पचता है तो उनके अंडे की खोल जो होती है ना, खोल परत, वो कैल्शियम कार्बोनेट को बनने के लिए सहयोग करता है, ठीक है, मदद करता है। हम लोग भी जैसे खाना खाते हैं तो देखते हैं कि
विटामिन के लिए अलग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलग खाना खाते हैं, वसा के लिए अलग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग खाना खाते हैं और सभी प्रकार के विटामिन के लिए अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आँख में रतौंधी रोग हो जाता है और रात को नहीं दिखता है, रात को नहीं दिखता है। जैसे दिन उठने लगता है आँख धुंधली दिखने लगती है, मतलब सामान हमें पहचान में नहीं आता है। अब देखिए चमगादड़ कोई पीछे चमगादड़ उल्टा लटकता है, कैसा लटकता है? उल्टा। इसके पास जिसके कम ही अंग है उसी से खाता है, उसी से बच्चा भी निकालता है, उसी से लैट्रिन भी करता है, ये ही रास्ता होता है। तो देखने भी लगभग इसमें भी कहानी होगी, ये दोनों अस्त्रधारी है, कैसे हैं? अस्त्रधारी। बच्चे देंगे, क्या देंगे? बच्चे। एक कोशिकी जीव किसे कहेंगे? एक कोशिकी जीव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। वो कोशिकी जीव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो एक कोशिकी जीव, ध्यान से सुनिए, एक कोशिकी जीव वे जीव होते हैं जिनके पास बहुत कम अंग पाए जाते हैं, यानी श्वसन के लिए, भोजन के लिए, प्रजनन के लिए इनके पास अंग लगभग बहुत कम मात्रा में, एक या दो से ज़्यादा नहीं, मतलब कम मात्रा में अंग पाए जाते हैं। ऐसे जीव को क्या कहेंगे? एक कोशिकी जीव कहेंगे। जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूलिना, इसमें प्रोटोजोआ आता है। जैसे इसका उदाहरण में लिख लीजिएगा अमीबा। उदाहरण क्या लिखेंगे इसमें? अमीबा। क्या लिखेंगे? अमीबा, पैरामीशियम, नंबर 3 यूलिना। और यूलिना को हम बताए थे ना कि यूलिना एक ऐसा जीव है जो जंतु और पादप का परी माना जाता है। ये श्वसन क्रिया भी कर सकता है, सांस भी ले सकता है, मतलब जंतु जैसे भी क्रिया करता है, और जब भोजन नहीं मिलने के बाद ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कर देता है यूलिना। तो ये जंतु और पादप का परी माना जाता है। ये कोशिकी जीव बन जाएगा ना, ये कोशिकी जीव वे जीव होते हैं जिनके पास बहुत कम अंग है, बहुत कम अंग पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? विभिन्न कार्यों को करने के लिए उनके पास अंगों का अभाव भी होता है, कम होता है, अभाव है। और वो उसकी जीव ऐसे जीव जिसमें बहुत से अंग पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न अंग पाए जाते हैं। हमारे पास श्वसन के लिए नाक है, देखने के लिए आँख है, सुनने के लिए कान है, स्वाद के लिए जीभ है ना? जीभ जानते हो ना? जीभ हमें 3 प्रकार की कड़िकाएं पाई जाती हैं। सामने की ओर जीभ है ना, जीभ सामने की ओर जो कड़िकाएं है उसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। सामने को जो होता है उसको उसमें मीठा स्वाद का पता चलता है, और जो दाएं बाएं होते हैं कलिकाएं उसमें खट्टे का, और पीछे कड़वा जानते हैं ना? कड़वा। इसका उदाहरण बहुत कोशिकी जीव ऐसे हैं जिसमें बहुत से जीव पाए जाते हैं, बहुत से जीव पाए जाएंगे। सॉरी, ये बहुत कोशिकी जीव बहुत से जिसमें क्या पाए जाएंगे? अंग, कोशिकाएं पाई जाती हैं। विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग पाए जाते हैं, बहुत कोशिकी जीव पाए हैं। और इसमें उदाहरण में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, हम लोग मनुष्य बड़े जानवर आते हैं। कौन आते हैं? बड़े जानवर। बन जाएगा ना? अब देखिए सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव निर्जीव में अंतर जानेंगे हम, है ना? ठीक।